मौत हमें छू नहीं सकती, लेकिन ये कामी की ही वासना है। तो पिछला जन्म, पिछला जीवन, पिछली मौत तुम्हारे इस जन्म को प्रभावित कर जाती। पर ये सब हो चुका। ये मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम इसके लिए उदास हो, मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आगे तुम फिर ऐसी भूलें ना करो। एर्नोल्ड टॉयनबी ने अपने एक पत्र में लिखा है, इतिहास पढ़ना जरूरी है ताकि लोग वही भूलें दोबारा ना करें। ये बात ठीक समझ में आती। लोग कहते हैं इतिहास नहीं दोहरता है, लेकिन यह तभी संभव है जब इतिहास को ठीक से समझ लिया जाए, तभी नहीं दोहरेगा, नहीं तो दोहरेगा। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुम्हें उदास करने को नहीं, बल्कि तुम्हें भविष्य के प्रति आशा से भरने को, कि अब तुम्हारे हाथ में सूत्र है। अब तुम दोबारा उस भांति मत मरना, और अब तुम दोबारा काम वासना से भरे मत भरना। यही मैं तुमसे कहता हूं कि मरते वक्त काम वासना बहुत जोर से पकड़ती। तुमने देखा जब दिया बुझने लगता तो भभक के जलता, एक बार ऐसा जलता है जैसा कभी नहीं जला था। मरने के पहले काम वासना भी भभक के जलती है। मौत आ गई तो जो सदा की छिपाई हुई ऊर्जा थी, दबाई हुई ऊर्जा थी, कृपणता थी, अब तो मौत आ गई, सब छूटने लगा हाथ से, अब भभक के जलती, एक जोश में तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती। मरता हुआ आदमी 100 में 99 मौकों पर काम वासना से घिरा मरता है। चिल्लाओ तुम मंत्र, पढ़ो तुम गीता, उस तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो भीतर तो काम वासना की लिहाफ में लिपटा हुआ है। मरते वक्त और काम वासना से बच जाना बड़ा कठिन है। ये तभी संभव है जब जीवन भर तुमने काम वासना के प्रति सजगता साधी हो, और तुम्हारी काम वासना से इतनी पहचान हो गई हो कि जब वो आखिरी भवक के जले तब तुम हंस के कहो कि अच्छा तो अब दिया बुझा, और तुम साक्षी रह सको, तुम कहीं तादात्म्य ना कर लो। आपका स्वभाव कल से बेचैन है। जब वह वीर न बचा सका तब प्रज्ञा कैसे पैदा हो। अगर तुम बचे हो तो वीर भी बचा है। वीर के संबंध में कुछ बात समझ लेनी जरूरी है। पहली बात कि वीर कुछ ऐसी बात नहीं है कि कोई निश्चित संपदा है, रोज पैदा हो रहा है। ये बड़ी भ्रांति है तुम्हें कि वीर कोई निश्चित संपदा है। ये कोई फिक्स्ड बैंक अकाउंट नहीं कि 100 रुपए जमा, 1 रुपया खर्च हो गया 99 बचे, एक और खर्च हो गया 98 बचे। वीर सृजनात्मक है, ये रोज पैदा हो रहा है। तुम्हारे भोजन से, श्वास से, श्रम से, विश्राम से रोज पैदा हो रहा है। इसलिए इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य को तुम कृपणता मत समझ लेना, जो कि अक्सर हुआ है। कंजूस आदमी ब्रह्मचारी हो जाते, वो भी एक तरह का की कंजूसी है। न धन खर्च कर सकते, न वीर खर्च कर सकते। मैं तुम्हें कंजूस बनने को नहीं कह रहा हूं, न बुद्ध कह रहे हैं, न पतंजलि कह रहे हैं। वस्तुतः वे ये कह रहे हैं कि इसके पहले कि तुम खर्च करो, काफी हो तुम्हारे पास, ताकि खर्च करने की गहराई आ सके। इकट्ठा करो, पहले ऊर्जा को गहन होने दो, सघन होने दो, क्योंकि जितनी ऊर्जा सघन और गहन होगी उतना ही संभोग गहरा हो पाएगा। और कभी कभी एक संभोग में भी मुक्ति हो सकती। एक संभोग भी ठीक से देख लिया, बात खत्म हो गई, फिर तो पुनरुक्ति है। और ध्यान रखना, अगर वीर पास हो तो एक संभोग, पहला संभोग जितना गहरा होगा, दूसरा उससे कम होगा गहरा, तीसरा और कम गहरा होगा, क्योंकि पहला 25 वर्ष या 20 वर्ष या 28 वर्ष की संपत्ति, इकट्ठी संपत्ति का परिणाम था। फिर दूसरा तो रोज रोज जो संपत्ति इकट्ठी होगी उसका परिणाम होगा।
आज तुमने वीर्य खर्च किया, फिर 24 घंटे बर्बाद पैदा हो जाएगा। लेकिन ये रोजमर्रा का पैदा होने वाला वीर्य है, इससे तुम वो गहरा अनुभव न पा सकोगे जो ब्रह्मचारी पाता है। इसलिए ये मत सोचो कि वीर्य खत्म हो गया, आप क्या करें। वीर्य आज भी पैदा हो रहा है, रोज पैदा हो रहा है। वीर्य तो तुम्हारा जीवन है। अगर तुम आज भी ब्रह्मचर्य की दिशा में थोड़े कदम उठाओ तो तुम्हारा सरोवर फिर भरने लगेगा। जीवन का दान अनंत है, जीवन कृपण नहीं है। तुम्हारी भूल चूक के कारण जीवन ये नहीं कहता कि बस हो गया, तुमने भूल की अब तुम्हें ना मिलेगा। जीवन तुम्हें 1000 बार देता है। तुम 1000 बार भूल करो, वो 1001 बार देता है। तुम जीवन को हरा ना पाओगे। तुम घबराओ मत, जो समय गया गया, जाने दो। फिर आज तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य का भाव जगे। कहते हो 30-35 साल गुजर गए, गुजर जाने दो, तुम फिर से बच्चे हो जाओ। नहीं समझ थी तब करते भी क्या तुम, कोई समझाने वाला भी ना था, करते भी क्या तुम। जो समझाने वाले थे वो उल्टे, उनके कारण ब्रह्मचर्य तो पैदा नहीं होता, उनके कारण ब्रह्मचर्य जल्दी टूट जाता है। समझाने वाले ऐसे ना समझ कि उनके कारण और आकर्षण पैदा होता है। अभी बड़ी हैरानी की बात है, 2 तरह के लोग हैं समाज में। एक है जो हर व्यक्ति की काम वासना का शोषण करना चाहते हैं, तो फिल्में हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, गीत हैं, संगीत है, बाजार है, वो तुम्हारी काम वासना का शोषण कर रहा है। वो छोटे से छोटे बच्चे में काम वासना पैदा कर रहा है। ये चारों तरफ फैला बाजार है, ये तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखे है। ये जानता है कि काम वासना बड़ी गहरी है, इसलिए हर चीज को काम वासना से बेचो। कार बेचनी है, कार अकेली नहीं बिकती, नग्न स्त्री उस पर उसके साथ होनी चाहिए खड़ी। मैंने सुना है कि दूर अमेरिका में पहाड़ों में रहने वाले एक आदमी को एक कैटलॉग मिल गया। अमेरिका में कैटलॉग यानी गीता, लोग कैटलॉग ही पढ़ते हैं। वही खास अध्ययन का विषय, कौन कौन सी चीजें बाजार में बिक रही हैं, विज्ञापन, इस सब का। वो गरीब आदमी ने कभी कैटलॉग देखा नहीं था, उसने देखा तो बड़ा चकित हुआ। उसने एक स्त्री को देखा कैटलॉग में, बड़ी सुंदर और दाम बहुत कम। वो बड़ा हैरान हुआ, कुल $3, ये कोई 25-30 रुपए। उसने कहा इतनी सस्ती मिल रही। उसने फौरन ऑर्डर किया। फिर उसने बड़ी प्रतीक्षा की, क्योंकि लिखा था कि 3 सप्ताह के भीतर पोस्ट ऑफिस में पूछ लेना। वो फिर पोस्ट ऑफिस गया, दूर था गांव से, पास के नगर में था, वहां गया, उसकी पार्सल मौजूद थी। वो पार्सल देख कर और चौंका, पार्सल बड़ी छोटी थी। इतनी बड़ी औरत इतनी सी पार्सल में समा गई। चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। एक तो 25 रुपए में। उसने पूछा पोस्ट मास्टर को कि मुझे शक है, जो चीज मैंने बुलाई है नहीं इसमें, ये धोखाधड़ी, मेरे 25 रुपए मुफ्त जाएंगे। मैं जान लेना चाहता हूँ। उसने कहा तूने बुलाया क्या? तो वो जरा शर्माया। अब उसने कहा अब आपसे क्या छिपाना, ने एक स्त्री बुलाई। स्त्री? कहाँ तुमने पढ़ा कि 25 रुपए में स्त्री मिलती? और अभी तक तो इंतजाम नहीं हुआ वीपीपी से भेजने का। और तरह से मिलती, 25 में भी मिलती, मगर वीपीपी से तुम भी बड़े खोजी हो। उसने कैटलॉग निकाला अपने बैग में से, कही देख लो। वो एक हैंडबैग का विज्ञापन था। हैंडबैग लिए स्त्री खड़ी थी। उस गरीब ने ठीक ही समझा कि स्त्री बिकती होगी, हैंडबैग के लिए स्त्री काहे के लिए खड़ी? स्त्री के साथ हैंडबैग आता होगा, ये समझ में आता है। हैंडबैग के साथ स्त्री किस लिए आएगी? हैंडबैग आया हुआ था। हर चीज को बेचना हो तो स्त्री को खड़ा करो। ऐसा लगता है कि और सब चीजें बहाने हैं। बिकती स्त्री है, बिकता काम है। तो एक तो चारों तरफ बाजार है, वो खींच रहा है तुम्हें कि तुम्हारी काम वासना जगे। जितने जल्दी जग जाए उतना अच्छा, क्योंकि उतनी चीजें बिक सके। दूसरी तरफ